जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे और एकदम शानदार तरीके से अपना स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग टॉप 20 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो कि हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आइए, अगर हमारे चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हम लोग को पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह कांस्य युग की सभ्यता थी। कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? यानी कांस्य सभ्यता का जहाँ कांसा जहां बनता था सबसे ज्यादा बड़ा नगर कौन था? तो हम लोग को पता है कि मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? तो हम लोग को पता है कि इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। किसने की? मेगास्थनीज की थी। पूछता है मेगास्थनीज किसके शासन में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में मेगास्थनीज भारत आया था। यह कहाँ का था? तो यह यूनान का था। यूनान का राजदूत था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हम लोग को पता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्तों के काल में कौन भारत आया था? फाहियान। फाहियान जो था ये गुप्तों के काल में भारत आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? यानी कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्तों का काल, गुप्तों काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? कहो कि भैया ई कैसन कैसन क्वेश्चन आवता हो, एक तो ऐसे आंख मुदन जा जब संस्कृत हुई, संस्कृत हुई तो ऐसे बात बोलो का। तो देखो महाभारत की रचना कौन भाषा में बा? संस्कृत के भाषा में भइल बा। पूछी कि वेद कगो होला? वेद कगो होला? तो तोरा के पता है कि वेद 4 गो होला। पूछी वेदांग कगो होला? वेदांग कगो होला? तो तोरा के पता है कि वेदांग 6 गो होला। पूछी पुराण कगो होला? पुराण कगो होला? तो इहो 18 गो होला। कगो होला? 18 गो। पूछी उपनिषद कगो होला? उपनिषद कगो होला? तो ई कगो होला? 108 गो होला। कगो होला? 108 गो होला। ठीक बा, आओ लोग तो 8 नंबर क्वेश्चन से भेंट कराई। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? अबे क्या भैया, तू साफ हमन के बिहारे टॉप बना के फेरा में आगे बढ़ो। तो देखो महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ था। नेपाल लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और सारनाथ में क्या दिए थे? पहला उपदेश दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। मृत्यु कुशीनगर में, कुशीनगर में क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि श्वेतांबर एवं और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जो श्वेतांबर है और दिगंबर है, ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये हम लोग का जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से। जैन धर्म से ये संबंधित है। ठीक है ना, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, देखिए श्वेतांबर जो थे वह श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर नंगे रहते थे। ठीक है ना। और ये किस धर्म से थे? तो ये जैन धर्म से थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि देखो
अशोक किस वंश का शासक था? कहब कि हे 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 हंसत हंसत कहब कि त मौर्य वंश के शासक रहे। कथी के? मौर्य वंश के शासक रहे। ठीक बा। देखो 11 नंबर क्वेश्चन बा हमनी के। 11 नंबर क्वेश्चन बा कि अकबर नामा की रचना किसने की थी? अकबर नामा की रचना अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कब के भैया हमनी के शुरू कर सकते कि 9 में पढ़नी जा, हमनी के 12 में पढ़नी जा। आ तोर दे मात्र के प्रथम युद्ध 1526 में भई रहे, दूसर का 1556 में भई रहे, दूसर का कब भई रहे? 1556 में भई रहे, आ तीसर का कब भई रहे? तीसर का 1761 में भई रहे। ठीक नु? आवा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखत हन हमनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन से भेंट करा देनी त हम लोग के। लो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? होश कर बड़ा गेलू कब कि बे भैया हइसन क्वेश्चन पे, हइसन क्वेश्चन तो क्यों मार दी? बहादुर शाह जफर था नु भैया। यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा भैया। डी नंबर सही हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 से भेंट कराते हैं। देखो देखो ये तारा स्टूडेंट नहीं है। हां 14 ये हरा नहीं है। हां अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाओ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कौन इब्न बतूता किस देश का यात्री था? क्या मर्द तुम ऐसा क्वेश्चन लेके आता? ई तो मोरक्को के रहे। कहाँ के रहे? मोरक्को के रहे। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाने के। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? कहो कि भैया ऐसा राज्य नु परीक्षा में तो मन तो गदगद हो जाई। तो एकदम ऐसा नहीं इबे करी परीक्षा में। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखा क्या कहता? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता? क्वेश्चन नंबर 16 कहता कि गोपुरम का संबंध क्या है? किससे है? तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। किससे है? मंदिर से है। मंदिर के दरवाजे देख लो बड़ा गेट हो जाला पहले ही। मंदिर में घुसे से पहले क्या हो जाला? मंदिर में घुसे से पहले गेट लेखा रहे दू गो गेट लेखा पाया रहला से आहे मंदिर में घुस जाला। एकरे गोपुरम कहल जाला। एकरे के गोपुरम कहल जाला। देखो 17 नंबर क्वेश्चन का कहता कि वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? देखा क्या कहता? वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक बासवन्ना थे। कौन थे? बासवन्ना थे। ई मिजाज क्वेश्चन हिला दी। आई 2026 में इबे करी। क्या गारंटी देता नहीं आई? 2026 में इबे करी, याद कर लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बा 18 नंबर कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ था? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर था। कहाँ था? अजमेर था। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाए। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाओ। 19 नंबर क्वेश्चन हमने के देखा जाओ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या था कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो हमने के ऑप्शन नंबर हो डी शाहजहां। ताजमहल के निर्माण कैले रहे। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाओ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिल्ली से दौलताबाद किस